और एक लंबा संघर्ष। ये संघर्ष इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि आसान नहीं होता है कि सर से पिता का साया उड़ जाना, और वो भी सिचुएशन आपका कि आप बड़े बेटे अपने तो एक छोटी सी मेरी ही लिखी कविता याद आ रही है मुझे कि सामने मुकाम है, उलझने तमाम है, पर जिद में अब ये जान है, संघर्ष अविराम है। कि जब भी आईएएस पीसीएस की तैयारी की बात होती है तो हम लोग मुखर्जी नगर या फिर इलाहाबाद के बारे में लगते हैं सोचने, क्या गोरखपुर में। अब चूंकि आप तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, क्योंकि आपका इंटरव्यू, आपका साक्षात्कार करने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यह है कि मैं अपने तमाम दर्शकों को और उन दर्शकों को जो कि आज तैयारी कर रहे हैं, जो कि आज आईएएस पीसीएस बनने का सपना लिए अलग अलग शहरों में 10x10 या 12x12 के रूम में अपना पसीना बहा रहे हैं, क्या पूर्वांचल की माटी में वो दम नहीं है कि हम लोग यहाँ पे रह के भी, चूंकि इस बात को आपने झूठा साबित कर दिया, किस तरह से वो लड़के प्रेरित हों, किस तरह से तैयारी करें? गांव में मैं आता हूँ, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। इंटर महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज अड्डा बाजार में टॉप करता हूँ। 3 बार आप बाजी मारे, और चूंकि आपका जो मंतव्य था और जो गंतव्य था वो तो एक प्रशासनिक अधिकारी बनना था, तो फाइनली वो भी कई सारी विफलताओं के बाद आपने कहा कि आप लगातार 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक उस जहाँ पे पहुँचना चाहते थे उस परीक्षा में बार बार आप विफल हुए। इस वक्त हम लोग एक क्लासरूम में मौजूद हैं। क्लासरूम ये दरअसल वेदांता कोचिंग सेंटर गोरखपुर का क्लासरूम है, और मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे परिचय करवाने से पूर्व पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब भी हम आईएएस और पीसीएस का हमारे दिमाग में जिक्र आता है तो तुरंत ये होता है कि मुखर्जी नगर या फिर इलाहाबाद या फिर जो बड़े बड़े तैयारियों के हब हैं, सेंटर हैं, वहाँ का अपने आप नाम गूंजने लगता है दिमाग में। क्या आपने कभी यह सोचा है कि गोरखपुर में रह के भी इस तरह के जो उपलब्धियां हैं उसको हासिल किया जा सकता है? क्योंकि बार बार मैं गोरखपुर को प्रमोट करने, और गोरखपुर के साथ में गोरखपुर की ना बात करूं, पूर्वांचल, चूंकि पूर्वांचल एक पिछड़ा इलाका माना जाता है तमाम दृष्टिकोण से। हालांकि सबसे ज़्यादा यदि आईएएस पीसीएस को देने की बात आती है तो वो पूर्वांचल और यूपी बिहार जैसे स्टेट हैं। तो गोरखपुर में तैयारी करके पीसीएस रैंक के अधिकारी बने हैं। वाणिज्य कर पीसीएस 2018 बैच में आपका चयन हुआ, 2018 बैच में, और फिलहाल में गोरखपुर में वाणिज्य कर अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं। मेरे साथ इस वक्त कृष्ण नारायण शर्मा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत बहुत बधाई कि आप एज ए पीसीएस अधिकारी चयनित हुए। और मुझे सबसे बड़े, पीसीएस तो बहुत लोग बनते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप गोरखपुर के हैं और गोरखपुर में रह के, मतलब गोरखपुर के पूर्वांचल के हैं और गोरखपुर में रह के आपने पढ़ाई की और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए। आईबी टीवी को इसके लिए मैं हार्दिक आभार देता हूं, हार्दिक आभार प्रकट करता हूं आपके प्रति। और मैं मूल रूप से महाराजगंज का रहने वाला हूं। महाराजगंज में ही प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर आया था, और गोरखपुर में शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं जब इंटर में था तभी मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। बड़ा बेटा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गईं। ऐसे में अपनी पढ़ाई को धार देना ही मेरे पास एक विकल्प रह गया। यद्यपि मैं 3 बार, जब मैं हाई स्कूल या इंटर में था, तो गुजरात, बम्बई और पंजाब कमाने भी गया था, लेकिन वहाँ पे परिस्थितिगत विषमता के कारण मुझे लगा कि मेरी जो दृष्टि है और मेरा जो लक्ष्य है वो पढ़ाई ही होनी चाहिए। मैं रचनात्मक कार्यों में बड़ा रुचि लेता था, इसलिए अपनी पढ़ाई को ही ज़्यादा धार देना मैंने सोचा। गांव में मैं आता हूं, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करता हूं। इंटर महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज अड्डा बाजार में टॉप करता हूं, और वहां से मेरी दृष्टि बदल जाती है। प्रारंभ से ही सुना था कि आईएएस और पीसीएस में बिना पैसे की नियुक्ति होती है, तो हमने कहा पैसा तो अब मेरे पास है नहीं, खेत बाड़ी के भी नाम पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 एकड़ से भी कम खेती है हमारे 3 भाइयों के बीच में। तो हमने कहा कि पढ़ाई ही एक माध्यम है जिससे हम ऊपर जा सकते हैं और अपने परिवार की स्थिति संभाल सकते हैं। क्योंकि जब मैं इंटर में था तभी मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। उच्च शिक्षा मेरी गोरखपुर में होती है, और उच्च शिक्षा के बाद बीए के बाद मैं बीएड करता हूँ।
बीएड करने के तुरंत बाद मुझे 2007 बैच में विशिष्ट बीटीसी में प्राथमिक विद्यालय में नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद मैं नौकरी करता हूँ और नौकरी करते हुए तैयारी भी शुरू कर देता हूँ। हमने कहा कि भाई नौकरी तो मेरा लक्ष्य नहीं था, मेरा लक्ष्य तो था कि समाज सेवा किसी तरह से हो, प्रशासनिक अधिकारी बनना था, मन में प्रारंभ से ही यही था। तो तैयारी मैं करता रहा। 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक मैं लगातार प्रारंभिक परीक्षा फेल हुआ। समझ में नहीं आया क्या करें। इसी बीच मेरा प्रमोशन हो गया प्राइमरी स्कूल से, तो मैं हेड मास्टर बन गया प्राइमरी स्कूल में और मेरी नियुक्ति फरेंदा में हो गई, महाराजगंज के। तो जब मेरी नियुक्ति फरेंदा में होती है और मैं गोरखपुर में रहने लगा, तो मुझे मेरे एक मित्र ने बताया जो सचिवालय में समीक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने इस कोचिंग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। तो गुरु के रूप में मुझे श्री संजीव द्विवेदी सर से परिचय कराया, जो वर्तमान में वेदांता आईएएस के निदेशक हैं गोरखपुर में। साथ ही उन्होंने एक परिचय मेरा विनोद सर से कराया, विनोद श्रीवास्तव सर। मैं यहाँ आता हूँ 2017 मध्य में, मई जून की छुट्टियाँ होती हैं, उसी समय मैं गोरखपुर में आता हूँ, वेदांता आईएएस ज्वाइन करता हूँ और वहीं से मैंने अपने पढ़ाई की टॉप गियर स्टार्ट कर दी। टॉप गियर में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी और मुझे लगा कि वास्तव में मेरे पास पहले कुछ था ही नहीं। यहाँ आता हूँ तो सबसे पहले तो मेरी सोच, मेरी विचारधारा में परिवर्तन होता है। मैं जहाँ पहले बहुत कट्टर व्यक्ति था, मैं धीरे धीरे उदार व्यक्ति होने लगा। मानवता का पुट मेरे व्यक्तित्व में आने लगा और 2018 पीसीएस पहली बार मैंने प्री निकाला, मेंस दिया पहली बार और मेंस भी निकला, इंटरव्यू भी निकला। आपके सामने वाणिज्य कर अधिकारी के रूप में हूँ। यद्यपि उससे पहले मेरा चयन 2017 बैच के समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पर भी हो चुका है। मतलब 3 बार आप बाजी मारे और चूंकि आपका जो मंतव्य था और जो गंतव्य था वो तो एक प्रशासनिक अधिकारी बनना था, तो फाइनली वो भी कई सारी विफलताओं के बाद आपने कहा कि आप लगातार 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक उस जहाँ पे पहुँचना चाहते थे उस परीक्षा में बार बार आप विफल हुए। तो एक छोटी सी मेरी ही लिखी कविता याद आ रही है मुझे कि सामने मुकाम है, उलझने तमाम है, पर जिद में अब ये जान है, संघर्ष अविराम है। और एक लंबा संघर्ष, ये संघर्ष इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि आसान नहीं होता है कि सर से पिता का साया उड़ जाना, और वो भी सिचुएशन आपका कि आप बड़े बेटे, अपने पिताजी के बड़े बेटे हैं, यानी कि उसके बाद पिता के बाद जो बड़ा बेटा होता है उनका, उन्हीं के कंधों पे सारी जिम्मेदारी। चूँकि मैं भी अपने पिताजी का बड़ा बेटा हूँ और ये महत्व मैं समझता हूँ कि हाँ, एक पिता के होने का जो महत्व है बहुत भली बात समझता हूँ। सर, इन संघर्षों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि चूँकि मैं अभी जब इंट्रो कर रहा था तो मैंने यह बात कही कि जब भी आईएएस पीसीएस की तैयारी की बात होती है तो हम लोग मुखर्जी नगर या फिर इलाहाबाद के बारे में लगते हैं सोचने। क्या गोरखपुर में, चूँकि आप तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, क्योंकि आपका इंटरव्यू, आपका साक्षात्कार करने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यह है कि मैं अपने तमाम दर्शकों को और उन दर्शकों को जो कि आज तैयारी कर रहे हैं, जो कि आज आईएएस पीसीएस बनने का सपना लिए अलग अलग शहरों में 10 बाई 10 या 12 बाई 12 के रूम में अपना पसीना बहा रहे हैं, क्या पूर्वांचल की माटी में वो दम नहीं है कि हम लोग यहाँ पे रह के भी, चूँकि इस बात को आपने झूठा साबित कर दिया, किस तरह से वो लड़के प्रेरित हों, किस तरह से तैयारी करें? मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ही अपने गांव अड्डा बाजार से हुई। वहाँ पे जो लोग बातें करते थे आईएएस पीसीएस, आईएएस पीसीएस, मेरे मन में प्रारंभ से ही यही था कि मैं आईएएस पीसीएस ही बनूंगा, कुछ भी हो जाए। संसाधन तो नहीं थे कि इलाहाबाद और मुखर्जी नगर, दिल्ली जाऊं। सच तो यह है कि आज तक कभी मुखर्जी नगर में गया ही नहीं हूं, आज तक। और जब मैं समीक्षा अधिकारी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में
जाना हुआ और पीसीएस के इंटरव्यू में जाना हुआ, तभी मैं प्रयागराज पहली बार गया था। उससे पहले मैं कभी प्रयागराज भी नहीं गया। मेरी यात्रा अपने गांव से गोरखपुर तक ही रही। विजन क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर होना चाहिए। मुखर्जी नगर और इलाहाबाद आपको कुछ दे नहीं देते हैं। हो सकता है वहाँ पे कंपटीशन की भावना हो लोगों में, लेकिन यदि आपके पास संसाधन नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आपको अपने आप में सुधार लाना जरूरी है, अपनी सोच में, अपनी विचारधारा में सुधार लाना जरूरी है। आपको यहाँ पे मानवतावादी होना जरूरी है। जब हमारी सोच ईमानदार रहेगी, हम मानवतावादी विचारधारा से ओतप्रोत रहेंगे, तो हमारी लेखनी अच्छी चलेगी। और यदि हमारी लेखनी अच्छी चलेगी तो सिलेक्शन निश्चित रूप से होना चाहिए, होना ही है। किताबें सब वही पढ़ते हैं ना। 10 लाख तक बच्चे जो हर वर्ष प्रारंभिक परीक्षा देते हैं पीसीएस और आईएएस की, सभी तो पीसीएस बनना चाहते हैं, सभी आईएएस बनना चाहते हैं। क्यों ऐसा नहीं संभव है? सारे लोगों के पास वही किताबें हैं, सेम किताबें सारे लोग पढ़ते हैं। क्यों ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, कुछ सेलेक्ट नहीं होते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से इस कार्य को नहीं करते हैं, या उसमें जो नहीं पढ़ना है उसको नहीं छांटते हैं। जो नहीं पढ़ना है उसको हमको एलिमिनेट करना है, छांटना है, अलग करना है कि इसे नहीं पढ़ना है। और सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, कुछ कुछ सब में जानना जरूरी है। ये मेरा मंत्र है। मैं सब कुछ 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 जानता हूं। किसी मुद्दे का, किसी विषय का मैं प्रकांड विद्वान नहीं हूं। मैं पीसीएस समाज कार्य से देता था और आईएएस में मैंने भूगोल विषय लिया था। वर्तमान समय में समाज कार्य विषय हट गया तो मैंने अपना विषय जो है भूगोल को रखा है। प्रयास अभी भी जारी है। प्रयास अभी भी जारी है। 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मैं अपीयर हो रहा हूं और आईएएस के अटेम्प्ट अब बचे नहीं हैं। फिर लक्ष्य यही है कि एसडीएम बनूं या डीवाईएसपी। तो सर, अब चूंकि आपने जैसे कि मानवतावादी शब्द का इस्तेमाल किया, और अगला सवाल मेरा भी उसी से है। पीसीएस आईएएस बनने के बाद, अब चूंकि मैं आपकी शादी हो चुकी थी, उसके बाद आप पीसीएस बने, लेकिन यदि शादी नहीं हुई रहती, और कई सारे ऐसे भी तो लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई रहती और वो आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, सर रेट बढ़ जाता है, दहेज बढ़ जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? असल में समाज में विकृतियां नहीं हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा यदि किसी से प्रभावित हुआ इतिहास में, तो मैं महात्मा गांधी से प्रभावित हुआ हूँ। महात्मा गांधी को पढ़े बिना आप इतिहास नहीं पढ़ सकते। महात्मा गांधी को पढ़े बिना आप अपने आप को नहीं जान सकते। महात्मा गांधी को पढ़े बिना आप सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। जिस दिन आप सत्य को स्वीकार कर लेंगे, आप खुद को जान जाएंगे, आत्मबोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद, यद्यपि मेरा सिलेक्शन के पहले मेरी शादी तो एक तरह से जान लीजिए कि बाल विवाह ही हुआ था मेरा। जब मैं कक्षा 11 में था, मेरे पिताजी बीमार हो गए, उनको कैंसर हो गया था। तो उन्होंने कहा कम से कम एक शादी तो कर दें। मैं अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा था, तो पिताजी की इच्छा थी शादी करने की, शादी उन्होंने कर दिया। उसके बाद फिर घर की जिम्मेदारी आ गई। घर की जिम्मेदारियों को वहन करते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ। दहेज कहा तो जाता है कि सामाजिक अभिशाप है, निबंधों में लिखा जाता है कि यह अभिशाप है, लेकिन जब बात अपने पे आती है तो लोग वहां मुकर जाते हैं। समाज को और किसी एक व्यक्ति को यह समझना होगा कि दहेज
वास्तव में जो लड़की है वो खुद है। वो खुद बिना जननी के इस संसार की सृष्टि संभव ही नहीं है। तो जब हम एक दूसरे के पूरक हैं तो फिर उसमें अन्य सामग्रियां या अन्य चीजें कैसे आ गईं? यहां तो पूरकता का प्रश्न है ना। व्यक्ति मैं भी हूं, व्यक्ति एक महिला भी है, केवल लिंग का अंतर है। हम पुरुष हैं, वो महिला है, लेकिन हमारा अस्तित्व उनके बिना और उनका अस्तित्व हमारे बिना नहीं है, बिल्कुल छेड़ है। ऐसे में हमें अपनी सोच में विस्तार लाना चाहिए। हमें सबसे पहले मानव होना चाहिए, हमें पहले पुरुष भी नहीं होना चाहिए, हमें पहले स्त्री भी नहीं होनी चाहिए, हमें पहले भारतीय भी नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले मनुष्य होना चाहिए, मानव होना चाहिए। जब आप अच्छे मानव होंगे तो आप अच्छे देशभक्त भी होंगे, तब आप अच्छे पुरुष भी होंगे, तब आप अच्छी महिला भी होंगे। जो मैंने जाना अभी तक अपने जीवन में, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो निश्चित रूप से किसी न किसी को आगे आके, अब तो बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊं, धीरे धीरे ये कोई भी सामाजिक बुराई अचानक नहीं चली जाती है। जो दहेज की बुराई है समाज में पनपी हुई, यह भी धीरे धीरे जा रही है। लड़कियां आर्थिक रूप से सबल हो रही हैं, सामाजिक रूप से सबल हो रही हैं, उनमें निर्णय क्षमता का विकास हो रहा है, खुद के बारे में निर्णय ले रही हैं वो। ऐसे में समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, और मैं आशा करता हूं कि मेरे जिंदा रहते ही दहेज नामक जो अभिशाप है समाज से, उसका सर्वनाश हो जाए। सर, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक था, और ये सवाल मैं जब ये माइक ऑफिस से उठाया और चला, और मुझे ये पता था कि मुझे एक पीसीएस अधिकारी का इंटरव्यू करना है, तो मैंने सोच रखा था कि ये सवाल ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि ये सवाल और मज़ेदार तब हो जाता यदि आपकी शादी नहीं हुई रहती, लेकिन संजोग से आपकी शादी हो चुकी है।